पत्नी वह धर्म पत्नी है जो सुबह शाम पूजा पाठ करती है। जो पति के सुबह 2 थप्पड़ मारकर पूजा शुरू करती वो पत्नी नहीं, वो तो कुतनी है, रोज रोज काट खाती है। पति वह है जो सुबह शाम पूजा पाठ करता है और अपनी पत्नी में देवी का रूप देखता है, और जो नारी अपने पति में देवता का रूप देखती है, याद रखना वही घर मंदिर के समान होता है, और उस घर के अंदर रहने वाले लोग महाभाग्यशाली होते हैं। जोरदार ताली बजाइए। कौन ढीला आदमी है? ढीला मत रहना पोतदार। सुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर हों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संतों का समागम दुर्लभ। जिसका पति सत्संग सुनता हो, जिसका पति भक्ति करता हो, जिसकी पत्नी संत दर्शन में प्रेम रखती हो, जिसकी पत्नी गुरुदेव के प्रवचन को मोबाइल में ध्यान से सुनती हो, तो समझ लेना वो केवल पत्नी ही नहीं है, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। और वो पुरुष केवल तुम्हारा पति नहीं है, वो पुरुष पुरुषोत्तम है, उसकी पूजा भी करनी चाहिए। ऐसे पति के पैर छूना चाहिए। पति के पैर छूने की परंपरा हिंदुस्तान में है। पति को परमेश्वर माना जाता है, लेकिन पति लोगों ने अपना बिगाड़ कर लिया। कोई पति अंडा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई सुअर का कान खा रहा है, और कोई पति खुद ही सुअर बना घूम रहा है। कोई दारू कोई दारू पिए घूम रहा है, कोई अंग्रेजी पढ़े बिना अंग्रेजी बोलो करता घूम रहा है नशे में। तो ऐसे पति को परमेश्वर कौन मानेगा? कौन ऐसे पति की पूजा करेगा? याद रखना, पूज्य पति बनने के लिए सारी बुराइयों को त्याग करना पड़ता है। और नारी अगर पूज्य बनना चाहती है, सब बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ता है, तब उस नारी की भी पूजा होती है, उस पुरुष की भी पूजा होती है जो अपने आचरण को दिव्य बना लेता है। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वह ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो। वह किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर थाली ना हो। और वो मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए 1-2 कमरा खाली ना हो। और वो खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। और याद रखना, क्या वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वो सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। आज मालूम नहीं कितना माल छका हूं मैं। हमारे राजेश शाह मेदिनीनगर खगड़िया वाले सेमई लाए थे, वो खाया। 3-4 प्रकार की सब्जी थी, थोड़ी थोड़ी खाया। इतनी रोटी थी कि गुरुदेव 1 महीना खाए तो भी खत्म ना हो। और फर्स्ट क्लास सब चटनी वटनी, रसगुल्ला, लाल रसगुल्ला, सफ़ेद रसगुल्ला, गुल्लम गुल्ला सब खा लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाया। भगत को दिखाता ज़्यादा हूँ, खाता कम हूँ। गुरु को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। राजेश खड़े हो जाए, आरती देवी खड़ी हो जाए। ये भक्त ऐसा है जो लेकर आया था सब सामान, बहुत टिफिन भर के, 4, 5, 9 कॉलम का टिफिन भरा था। सेवई भी बहुत थी, 5-6 लीटर सेवई, सब संतों ने भी छका है। इचरवा के अनिल कुमार दही लाए थे, 5-7 किलो दही। कहाँ है अनिल? बैठो बेटा, ये देखो, ये दही मेरे ऊपर डाल दिया बाल्टी भर। बैठिए, दही देखा हूँ, खाया नहीं, क्योंकि गला पकड़ता है। सब भक्तों का प्रेम है, गुरु के प्रेम में सब कुछ लाते हैं। जिनको मालूम है वो लाते हैं, जिनको नहीं मालूम वो नहीं लाते हैं, और जो नहीं लाते हैं उनको भी प्रसाद मिल जाता है। सबकी श्रद्धा है। बिहार कोई कमज़ोर नहीं है, बिहार तेज़ी से बदल रहा है।
और कुछ बदले न बदले, लेकिन बिहार के संस्कार बदल रहे हैं, स्वभाव बदल रहा है, वाणी बदल रही है, बिहार में सुधार हो रहा है। पहली बार मैं बिहार आया था तो बहुत गाली बकते थे बिहार के लोग। अभी आता हूँ किसी के मुख से गाली नहीं सुनता हूँ। काफ़ी बदलाव चल रहा है बिहार के अंदर। याद रखना, सड़कें बनी कि नहीं बनी मैं नहीं बताऊँगा, नहीं तुम कहोगे पार्टी प्रचार करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, बिहार के लोगों के अंदर बहुत बदलाव हुआ है, चेंजिंग हुई है। बिहार और यूपी में अब फर्क नहीं है, बिहार और एमपी में भी फर्क नहीं है। बिहार संस्कार की ओर बढ़ रहा है और बिहार एक दिन ऐसा बिहार बनेगा कि बिहार कभी हार नहीं सकेगा, बिहार हमेशा जीतेगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। शुद्धदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, तुलसी दुर्लभ दोय। दो चीज़ें संसार में दुर्लभ है। सब चीज़ मिल जाती है, संतों का समागम नहीं मिलता है। आज इस बेनहर गांव में जो समागम हो रहा है, बेनहर गांव के लोग कितना खुश हैं, अपनी खुशियों को वे बता नहीं सकते, अथाह खुश हैं। अभी ये समागम पूर्ण हुआ नहीं है, अगले समागम की चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव फिर बुलाऊंगा। तो हमने कहा 2030 में बुलाना। अरे बोले बहुत देर हो जाए। तो मैंने कहा फिर 2028 में बुला लेना। बोले हाँ 28 ठीक है, हम लोग जल्दी बुलाएंगे। गांव के लोग अरबपति नहीं हैं, राष्ट्रपति नहीं हैं, लेकिन गांव के लोग प्रेमपति हैं, श्रद्धापति हैं, स्नेहपति हैं, इसलिए बुलाना चाहते हैं। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं है, इस गांव की बहुत बड़ी महिमा है। ये गांव प्रेम का गांव है, भक्ति का गांव है और मुझे भी यहाँ अच्छा लगा है। मैं कमल देव के घर में ठहरा हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ मकान महल है कि टीन शेड है, मैं यही देखता हूँ प्रेम का महल देखता हूँ। और जो ज़्यादा सुविधा में भूल जाएगा वो साधु गांव में आएगा भी नहीं। और हमको सुविधा नहीं चाहिए, हमको प्रेम का महल चाहिए, क्योंकि सुविधा तो मिल जाती है, सुविधा से क्या लेना देना है। बहुत जहाँ जैसा मिल जाए वहाँ वैसा हम रह लेते हैं। हम एसी में भी रह लेते और देसी में भी रह लेते हैं, और पड़ोस अगर भैंसी है तो उसमें भी रह लेते हैं। एसी देसी भैंसी सबके साथ रह लेते हैं। गुजारा करना है और क्या करना है। खुशी प्रेम से मिलती है, खुशी भवन से नहीं मिलती है। प्रसन्नता भाव से मिलती है, भवन से नहीं मिलती है। खुशियाँ भोजन से नहीं मिलती हैं। याद रखना, श्रद्धा जब होती तब बेर भी अच्छे लगते हैं, और श्रद्धा ना हो तो बर्फी भी खराब लगती है। तो श्रद्धा से सेबरी ने बेर खिलाया था तो भी भगवान बहुत खुश हुए थे, मुस्करा कर खा रहे थे। और मुझे तो यहाँ के भक्त श्रद्धा से केला भी खिलाते हैं। अभी एक माता जी खगड़िया से आई है, 2 पेटी केला लाई है, भर के केला। संतों को भी दिया हूँ, अभी भी रखा है। अब दूंगा नहीं ये मत सोचना हमको देंगे, अब अपने लिए रखूँगा, हमारे साथ वाले संत खाएंगे। अब मन बदल जाएगा तो दे भी दूंगा तो क्या फ़र्क है, लास्ट तक मन बदल सकता है, इसलिए बैठे रहो, दे दूंगा। साहिब बंदगी बोलो। 4 चीज़ें जिसके जीवन में होती है, गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग। ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। कहीं कबीर जिसको मिले उसका है बड़ भाग। कबीर साहब कहते ये 4 चीज़ें जिसको मिल जाए वो बड़ भागी। नंबर 1 गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु का दर्शन, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सानिध्य और गुरु के प्रवचन, गुरु का ज्ञान, गुरु की कृपा, आशीर्वाद, ये जिसको मिल जाए वो सौभाग्यशाली। भगवान राम को गुरु की कृपा मिली थी, संतों का आशीर्वाद मिला था, तो रावण से जब युद्ध हुआ तो राम की जीत हुई।
रावण ने पूछा कि हे राम, तुम क्यों जीत गए, हम क्यों हार गए? तो राम ने कहा, हे दशानन, शिव की कृपा तो तुम्हारे ऊपर थी और शिव की कृपा हमारे ऊपर भी थी, बराबर कृपा थी। लेकिन तेरे ऊपर गुरु की कृपा नहीं थी, मेरे ऊपर गुरु की कृपा थी। तेरे ऊपर संतों का आशीर्वाद नहीं था, मेरे ऊपर संतों का भी आशीर्वाद था। इसलिए मेरा पलड़ा भारी हो गया, मैं जीत गया, तू हार गया। तब रावण को पता गुरु की शक्ति क्या होती, रावण को मालूम हुआ संतों के आशीर्वाद में कितनी शक्ति होगी। तब ये रावण जान गया कि अगर पहले से मैं भी संतों की भक्ति करता और गुरु की सेवा करता तो शायद मैं राक्षस न बनता, तो शायद मैं विभीषण से भी बड़ा भक्त भगवान का बनता। तो भगवान मेरे सर नहीं काटते, बल्कि भगवान मेरा सर अपने हाथों में लेकर उठाते कि हे रावण, तू धन्य है। ऐसा भगवान मुझे धन्यवाद देते। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तुलसीदास कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। गुजरात में कहावत है, भक्ति नी स्वतंत्र सरिता छे। भक्ति एक गंगा है, भक्ति एक नदी है। जैसे नदी स्वतंत्र बहती है, नदी बंधन में नहीं रहती है, नहर को बांधा जाता है, नदी तो स्वतंत्र बहती है। ऐसे भक्ति की नदी, भक्ति की सरिता स्वतंत्र है। कोई भी भक्ति कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। ये भक्ति सबके लिए होती है। और भक्ति बिना नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिधि देखिए जैसे। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसे शोभा नहीं पाता है जैसे जल वर्षा के बिना बादलों की शोभा नहीं होती। बादल घिरे रहें, बादल घुमड़ते रहें, बादल उमड़ते रहें, बादल गरजते रहें, बादल खूब गहमा गहमी करते रहें, लेकिन एक बूंद जल वर्षा न हो तो बादलों की शोभा नहीं। अगर बादल पानी बरसे तो बादलों की शोभा। ऐसे मनुष्य के जीवन में सब कुछ है, धन है, दौलत है, मकान है, औरत है, पति है, नाती पोता है, बेटा बेटी है, दुकान भी है, बिजनेस भी है, पद है, अधिकार है, कपड़ा लफड़ा सब है। लेकिन अगर भक्ति नहीं है, भक्ति की बरसात जीवन में नहीं है, तो जीवन की शोभा नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। लेकिन भक्ति कहाँ मिलती है? भक्ति सत्संग में मिलती है। सत्संग नहीं करोगे, भक्ति तुम्हारी धीरे धीरे मर जाएगी। इसलिए बार बार सत्संग सुनना जरूरी है। सभी ध्यान दें इस बात पर, माताएं बहनों। जो महिलाएं बार बार सत्संग नहीं सुनती हैं, भक्ति भूल जाती है। गुरु भूल जाएंगे, देवी देवता भूल जाएंगे, भगवान भूल जाएंगे। ये माया मोह में तो सब भूल जाएगा। केवल लोन तेल लकड़ी याद रहेगा। लोन तेल लकड़ी और सुबह शाम पकड़ी, आपस में झगड़म झगड़ी यही याद रहेगा।
इसलिए सुबह शाम प्रवचन सुनो, मोबाइल में सत्संग सुनो, बहुत जीवन सुंदर हो जाएगा, कीमती जीवन हो जाएगा। रोज डेली मोबाइल चला लो, सुनते रहो सुनते रहो, सुख मिलेगा। गुरु की भक्ति का प्रचार प्रसार भी करो, गुरु के ज्ञान को फैलाने का संकल्प लो, स्टार प्रचारक भक्त बनो, थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनाना भी सीखो। जैसे अभी गायत्री परिवार के प्रचारक भक्त आए थे पीले कुर्ता में, उन्होंने थोड़ा सुनाया, मुझे अच्छा लगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सुनाना भी सीखो। खुशबू देवी तुम भी सुनाना सीखो, प्रवचन करना, ठीक, तुम भी सीखो सब लोग। मैं बिहार में आश्रम बनाऊंगा तो भक्तों को प्रवचन में ड्यूटी लगाऊंगा, अभी तैयारी कर लीजिए। आश्रम में भक्तों की ड्यूटी लगा दूंगा, हर संडे को वहाँ प्रवचन होना चाहिए। मैं रोज़ तो नहीं आ पाऊंगा, मैं साल में 2-3 बार आऊँगा, लेकिन हर संडे को प्रवचन, कभी ये राजेश शाह सुनाएगा, कभी ये बबीता देवी प्रवचन देगी, और कभी ये जय नारायण शाह ये प्रवचन दे देगा, ये बहुत होशियार है। और कभी ये रवि कुमार बोलेगा, कभी वो बच्चा बोलेगा, सब प्रवचन बोलो, समझाना शुरू करो। महात्मा बुद्ध का प्रचार केवल संतों ने नहीं किया था, अशोक सम्राट के पुत्र महेंद्र सिंह ने भी प्रचार किया था। और अशोक सम्राट की बेटी संघमित्रा, उसका नाम था संघमित्रा, वो प्रचार करने थाईलैंड गई थी। आजकल का भगत प्रचार करने कहीं नहीं जाता है, मक्का के खेत में जाता है और खगड़िया में जाता है मक्का बेचने, उसके बाद फिर बेनहर में डूबा रहता है, बेहोश रहता है। प्रचारक भक्त बनना पड़ेगा। मोबाइल के यूट्यूब चैनल में भी एक दूसरे को शेयर करो, व्हाट्सएप में भी सत्संग डालो, सत्संग को फेसबुक में भी डालो, गुरुदेव के फोटो डालो, प्रचार करो, धूमधाम से छा दो प्रवचन को। लोगों को पता चलना चाहिए तुम्हारे गुरु के बारे में कोई है गुरु जो ज्ञान सुना रहा है। बड़े बड़े आयोजन करो, आयोजन में कमेटी गठित कर लो, समिति में शामिल हो जाओ। रवि कुमार जैसे 11,000 सहयोग भी दो, सहयोग करना चाहिए, तन मन धन से जुट जाना चाहिए। स्वार्थ के काम तो रोज होते हैं, परमार्थ का काम कब होगा, धर्म का काम कब होगा। जुटिए, ताली बजाइए। ये रवि ने आज सुबह 11,000 दिया है इस कमेटी को। इनके पिता मास्टर साहब, बाप बेटे ने सलाह कर लिया, 11,000 दिया। अगर इसकी माँ भी सलाह करती तो 21,000 दे देती। बहुत श्रद्धा है। तो ऐसे कमेटी गठित करना चाहिए, आसपास के गांव से भी सहयोग लेना चाहिए। कोई सत्संग के लिए चंदा लेने आ जाए, 200 मांगे 500 दे दो, 500 मांगे 1000 दे दो। ये पैसा तुम्हारा धर्म में लगेगा, ये पैसा तुम्हारा सत्संग समागम में लगेगा, जिससे लाखों हजारों लोग सत्संग सुन करके बदलेंगे, सुधरेंगे, कल्याण करेंगे। ये पैसा पुण्य में लग जाएगा। पैसा किसी के साथ नहीं जाता है, पैसा यहाँ का यहीं रह जाता है। लेकिन पैसा जो पुण्य में लगा देता है वो पुण्य जरूर तुम्हारे साथ जाता है। जो पैसा तुम धर्म में लगा देते हो, धर्म जरूर तुम्हारे साथ में जाता है। धर्मो मित्रम मृतस्य जा, मृत्यु के बाद तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो धर्म है, वो पुण्य है जो मृत्यु होने के बाद मित्र की तरह तुम्हारे साथ जाता है। घर में तुम्हारा मित्र तुम्हारी पत्नी है, विदेश में तुम्हारा मित्र तुम्हारी विद्या है, बीमारी में तुम्हारा मित्र तुम्हारी औषधि है, दवाई वो मित्र का काम करती है। लेकिन मृत्यु के समय मित्र केवल
तुम्हारा धर्म है। जो भी जीवन में तुमने धर्म किया है, पुण्य किया है, सेवा किया है, सहयोग दिया है, प्रचार प्रसार किया है, सत्संग कराया है, भंडारा कराया है, किसी को पानी पिलाया है, कपड़ा दान दिया है, यही पुण्य तुम्हारे साथ में जाएगा। जब द्रौपदी यमुना में स्नान कर रही थी, स्नान करके द्रौपदी जब बाहर निकलती है, प्राचीन समय में लोग तालाबों में स्नान किया करते थे, लोग नदियों में स्नान किया करते थे। ये इतने सुंदर सुंदर बाथरूम नहीं हुआ करते थे। लोग नदियों के किनारे शौचालय भी जाते थे। तालाबों के किनारे देखो जा कर के तो पूरा लेटरिन पड़ी रहती थी। अब तो तालाबों के किनारे सब साफ हो गया है। अभी भी कुछ लोग जाकर उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन अभी ठीक हो गया है। सब घर घर में शौचालय है। घर घर में शौचालय बनाइए, घर के साथ में ही शौचालय बनाइए, घर से दूर मत बनाइए, अंदर ही बनाइए। ये फ्लश शौचालय जो होता है इससे गंदगी नहीं फैलती है। अंदर के अंदर ही फ्रेश हो लीजिए, स्नान कर लीजिए, समय की बचत होगी और सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। रात में बाहर निकलने योग्य नहीं है, कोई भयभीत वातावरण है तो अंदर ही अंदर फ्रेश हो लीजिए। मेन गेट बंद कर लीजिए, अंदर सब काम हो जाना चाहिए। अपने सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। सरकार पैसा दे, बढ़िया शौचालय अंदर बनाइए, 2-5 हज़ार खुद का पैसा लगाइए। जब मकान बनाइए तो मकान के साथ में सीढ़ी, किचन, शौचालय, बेडरूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, ये सब एक साथ डिजाइन होना चाहिए। अलग अलग नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, उल्टा पल्टा नहीं। सीढ़ी शुरुआत में ही दीजिए, अंदर से मत दीजिए। कोई मेहमान को दूसरी मंजिल सोना है, घर के बाहर से ही ऊपर चला जाए। और जब दरवाज़ा बंद करो, सीढ़ी अंदर ही बंद हो जाए। अंदर की अंदर, बाहर की बाहर, जंतर मंतर तंतर, और वो बाहर भी है और अंदर भी है। ऐसी बनाइए सीढ़ी। और मकान 3 मंजिल बनाइए। मकान फैलाइए मत ज़मीन पर ज़्यादा, क्योंकि गाय भैंस छत पर नहीं जाएगी रहने के लिए। उसके लिए जगह ज़मीन में छोड़िए। मकान के पीछे जगह थोड़ा छोड़िए, जहाँ पर ट्रैक्टर, ट्राली, भूसा, पैरा, गोबर, कंडा, छेना रखो। और मकान 3 मंजिल 4 मंजिल बनाइए। आगे भी जगह छोड़िए। सड़क से 15 फीट छोड़ दीजिए। सड़क पर दीवार मत खोदिए। रास्ते में दीवार खोद कर मकान मत बनाइए। बिहार में लोग रास्ते में पहले दीवार खोदते हैं, पीछे मकान बाद को बनाते हैं। और कोई कहने आए कुछ तो कहते हैं तुमको पहले इसी में काट के डाल दूंगा। बड़े गुंडे लफंगे फालतू बात करते हैं। जब रास्ता बंद कर दोगे तो तुम्हारे द्वार पर न कार आएगी, न ट्रैक्टर आएगा, न गाड़ी आएगी, तो बोरियां लाद लाद कर खोपड़ी पर लाओगे। तुम बुद्धिमान नहीं हो। गांव भर सलाह करके रास्ते चौड़े कीजिए। बहुत चौड़ा रास्ता छोड़िए। कम से कम रास्ते की चौड़ाई 25 फीट होना चाहिए। 2 गाड़ियां आराम से क्रॉस करें। फंसना नहीं चाहिए। आकाश किसी के बाप का नहीं, वो आपका है। उसके ऊपर चले जाइए। आश्रम भी बनाइए, वो भी ऊपर जाइए। आखिर एक दिन ऊपर जाना है, अभी से ऊपर चलो, ऊपर बनाओ। हमारा जो आश्रम बना हुआ है केवल 41 फीट चौड़ा है। 41 फीट, मीटर नहीं, सुन लेना ध्यान से। और 53 फीट लंबा है और 3.5 मंजिल है। 22 कमरा निकला है उसमें। 53 फीट और 41 फीट में मैं यहाँ देखता हूँ लोग 141 फीट लंबा है और कमरा एक भी ठीक ठाक नहीं है। किसी में गोबर भरा है, किसी में खुद ही गोबर बनकर बैठे। ठीक से मकान बनाइए, डिजाइनदार बनाइए, नाप जोक से बनाइए। उल्टा पल्टा खिड़की मत लगाइए। दरवाज़ा 7 फीट ऊंचाई पर लगना चाहिए। 7 फीट ऊंचा, कोई लंबा आदमी खोपड़ी लड़े ना। खिड़कियाँ 4 फीट चौड़ी, ऊंचाई खिड़कियों की 5 फीट रखिए। खिड़की दरवाजे पर एक ही लिंटर डालिए, कॉलम डालिए। मैं आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, इंजीनियर हूँ। टाइम नहीं ने सबके नक्शा में अकेले बना देता, फ्री बना देता, पैसा नहीं लेता, 1 मिनट में फट खींच देता। मैं बहुत अच्छा नक्शा बनाता हूँ मकान का, लेकिन मेरे पास मत ले आना मकान का नक्शा बनवाने।
टाइम नहीं मेरे पास है। छत्तीसगढ़ सरगुजा का एक भगत सीताराम भगत, वो हमारे साधु को 2000 रुपये दे गया और नाप जोक करके कागज में लिख के दे गया, गुरुदेव को तो नक्शा बना दे, 2000 फीस है। तो हमने कहा ये काम मैं नहीं करता हूँ, 2 रुपया नहीं लूँगा, लेकिन पहली बार लाए हो तो बना दूंगा। तो उसका बना दिया नक्शा। 20 फीट चौड़ा प्लाट था, 30 फीट लंबा। उसी में दुकान भी निकाल दिया, सीढ़ी निकाल दिया, किचन निकाल दिया, शौचालय निकाल दिया, पीछे कमरा भी निकाल दिया। पहली मंजिल में कमरा भी हो गया, दुकान भी हो गया, सब बड़ा हो गया भव्य, और जगह खुल्लम खुल्ला रह गई। ऐसा नहीं कंजेस्टेड टुहनी लड़ रही है, ऐसा नक्शा बनता है। रास्ता मत जाम करिए, यही धर्म है। धर्म का कहीं फूल नहीं खिलता है, धर्म के बगीचे नहीं होते हैं। किसी को बैठने की जगह दे दो, ये भी पुण्य का काम है। किसी को पानी पिला दो, यही धर्म है। भंडारा खिला दो, वो भी धर्म है। प्रेम से बोल दो, वो भी धर्म है। मैं हवाई जहाज़ में जब यात्रा करता हूँ तो हवाई जहाज़ में प्रायः लोग घबराए रहते हैं कहीं छूट न जाए, और कईयों का छूट भी गया जो ढीले ढाले रहे। तो लोग बहुत जल्दी लाइन में लगते हैं, तो मैं लाइन में लगा हूँ तो लोग हड़बड़ा जाते हैं, तो मैं साइड हो जाता हूँ। मैंने कहा आप आइए लाइन में, आगे आइए। तो मुस्कराते हैं, अरे महाराज जी आप आगे रहो। हमने कहा नहीं नहीं, हमारे लिए तो हवाई जहाज़ रुका रहेगा, तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, तुम आगे रहो। हम जब तक बैठेंगे नहीं तब तक उड़ेगा नहीं, तुम आओ, तुम आगे रहो। तो आगे हो जाते हैं, मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि ऐसा आदमी जो आगे खड़ा था और पीछे हो गया और पीछे वालों को आगे कर दिया, ये कौन है? हमने कहा ये संत के रूप में भगवान आए हैं, सबको आगे करने के लिए आए हैं, ये पीछे ढकेलने के लिए नहीं आए। आगे आ जाइए, दूसरों को भी आगे कर दीजिए, मौका दीजिए, प्रेम से रहिए, घर में लड़ाई झगड़ा मत करिए। अपने पति को भी हर बात का जवाब मत दीजिए, बात मत लड़ाइए, वकालत मत करिए, बैरिस्ट्री मत करिए, एडवोकेट बन करके घर को नरक मत बनाइए। अपनी पत्नी की हर बात को मत काटिए। कुछ बात ठीक हो तो भी ठीक है, नहीं ठीक है तो चुप रहो, मुस्कुरा दो। पत्नी पूछेगी क्यों मुस्कुराए? बोले अरे तुम्हारा सब काम टाप का इसलिए मुस्कुराए, और क्यों मुस्कुराए। ज़्यादा तर्क वितर्क मत करो, थोड़ा शांत भी रहो, गम खाना सीखो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बात बात में क्रोधित मत हो, गरम मिजाज नहीं बनाना है, शांत रहो, सबका ख्याल भी रखो, सबको खिलाओ पिलाओ, सबको सुलाओ और सबका इंतजाम करो। जो सबका इंतजाम करता है उसी के अंदर भगवत कृपा पैदा हो जाती है, और जो सबका ख्याल करता है वो भगवान का रूप होता है। इसलिए सबका ख्याल करो। परिवार के सब सदस्यों की चिंता करने वाले की चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। सबकी फिक्र कीजिए। बोले सदगुरु भगवान की जय, कबीर साहेब की जय। अपनी गुस्सा को भी कंट्रोल रखो। ज़्यादा गुस्सा करने से बुद्धि कम हो जाती है। जहाँ क्रोध ज़्यादा रहता वहाँ पर लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। सहनशीलता को बढ़ाइए, एक दूसरे की गम खा लीजिए। तुम्हारे जैसा संसार में कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ है, तुम सिर्फ अकेले हो। तुम ढूंढ लो जा करके, नवीन जैसा प्रमुख नहीं मिलेगा, पूरे बिहार में ढूंढ लो, एक ही है नवीन अलौली वाला, उसके जैसा दूसरा आदमी पैदा ही नहीं हुआ। तुम ढूंढ लो जाकर, असंग जैसा गुरु नहीं मिलेगा। मिलेगा इससे अलग टाइप का मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सेम असंग जैसा नहीं मिलेगा, कुछ अलग टाइप का मिलेगा। हर आदमी अनोखा है, हर आदमी चोखा है, और हर आदमी अद्भुत है, हर आदमी विलक्षण है, हर स्त्री विलक्षण है। एक भैंस जैसी दूसरी भैंस नहीं होती है, एक फूल जैसा दूसरा फूल नहीं होता है। और याद रखना, एक स्त्री जैसी दूसरी स्त्री नहीं होती है, एक बेटा जैसा दूसरा बेटा नहीं होता है, एक बहू जैसी दूसरी बहू नहीं होती है, एक इंसान जैसा दूसरा इंसान नहीं होता है, एक साधु जैसा दूसरा साधु नहीं होता। दुनिया में सिर्फ एक ही पीस निकलता है, दूसरा पीस है ही नहीं, उसकी बराबरी हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ सिंगल है। तुम सोचो कबीर जैसा कोई दूसरा संत हो जाए, कोई नहीं हो सकता है। एक ही कबीर, कबीर पंथी लाखों बन सकते हैं, लेकिन कबीर जैसे नहीं हो सकते। स्वामी
राम तीर्थ जैसा कोई दूसरा संत आज तक हुआ नहीं, विवेकानंद जैसा आज तक दूसरा संत हुआ ही नहीं। राजनीति के क्षेत्र में भी देख लीजिए, एक नेता जैसा दूसरा नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा कोई विश्व में नेता ही नहीं है। अजीब नेता है वो, जब खड़ा होता है बोलता कैसे है, उसकी बोली भाषा अलग है। और आप देख लीजिए, मनमोहन जैसा कोई नेता नहीं हुआ, बोलता ही नहीं था, बिना बोले 10 साल शासन किया उसने, बिना बोलने का फल इतना बड़ा हुआ, 10 साल प्रधानमंत्री बनकर रहा। इसलिए तुम भी कभी कभी कम बोलो, कभी कभी मत बोलो, तो मनमोहन जैसे घर के प्रधानमंत्री बनकर भी रह सकते हो। ज़्यादा बोलने से मतलब नहीं, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ कम बोलना चाहिए, कहाँ अधिक बोलना चाहिए, कहाँ धीरे बोलना चाहिए, कहाँ जोर से बोलना चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त करो। पहले तौलो, उसके बाद बोलो। अपनी पत्नी को भी तंग ना करो, परेशान ना करो। हमेशा होश में रहो, बेहोश मत रहो। संभल संभल करके चलो, मन लगा करके काम करो। क्रोध गुस्सा को शांत करो, अन्यथा सब बर्बाद हो जाएगा। सन्यच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो शास्त्रियो भाजनम राजन यस्य आपत सुना मुह्यति। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से पूछा था कि हे राजन, कुछ तुम पूछना चाहते हो क्या? धृतराष्ट्र ने कहा था, विदुर ये बताइए, वो कौन से लोग हैं जिनको बड़े बड़े राजपद मिलते हैं? वे कौन से लोग हैं जिनको लक्ष्मी खूब मिलती है, अमीर हो जाते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं? तो विदुर जी ने कहा, राजन, जो लोग, ध्यान से सुनना, ये बात ऊपर ऊपर की नहीं, भीतर की बात है, अंदर की बात है, सीधी सी बात है। जो लोग क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करते, कुछ अच्छा नहीं लगा, प्रतिकूलता पड़ गई, उल्टा लगा, गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया, लेकिन तो भी क्रोध को भीतर ही भीतर समन कर लेते हैं और क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध की आग को अंदर ही अंदर बुझा देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता है कि इनके भीतर क्रोध आया है। इतने होशियार लोग हैं। कितने लोग कहते हैं अंदर गुस्सा तो बहुत आई थी, लेकिन मन मार लिया मैंने। वो जो मन मार लेते हैं ना, उन्हीं के पास में लक्ष्मी आती है। वही लोग बड़े बड़े राजपद को प्राप्त करते हैं। दूसरे वह लोग उत्थितम क्रोधा हर्षयो, जो खुशी होने पर भी अपनी खुशी को जाहिर नहीं करते, ढोल बजा बजा कर खुशियां प्रकट नहीं करते, अपनी खुशियों को भी जो पचा लेते हैं, खुशियों को हजम कर लेते हैं। खुशियों को भी हजम करना सीखो। अगर खुशियां हजम न कर सके तो समझ लेना फिर बहुत खतरा हो सकता है। कुछ भी लाभ हुआ है, अंदर अंदर पी जाओ। बहुत कुछ मिलने वाला है, आनंद कर लो। जिस समय कौशल्या को पता चला था तुम्हारा बेटा राम कल उसका राज तिलक होगा, अयोध्या का राजा बनेगा, कौशल्या को खुशी हजम नहीं हुई। उन्होंने अपनी दासी को इनाम दिया, एक दिन पहले ही इनाम दिया। वो इनाम लेकर जा रही थी तो कैकेयी की दासी मंथरा ने उस इनाम को देखा, पुरस्कार को देखा। मंथरा ने पूछा, बहन जी ये इनाम कौन दिया तुमको? कौशल्या ने दिया। क्यों दिया है? राम राजा बनेंगे, उस खुशी में दिया, उनका बेटा राजा बनेगा, कल राज तिलक होगा। मंथरा के मन में हो, वाह, मैं कैकेयी की दासी हूँ, अगर कैकेयी के बेटा भरत राजा बनता तो मुझको इनाम मिलता। छोटे से इनाम के लालच में मंथरा ने पूरा इतिहास बदल डाला और कैकेयी को बहका दिया और सब सिस्टम चेंज हो गया और भरत राजा घोषित किए गए और राम का वनवास हो गया। कौशल्या अगर इस खुशी को हजम कर लेती और अपनी दासी को इनाम ना देती, बात वहीं की वहीं चुप रह जाती, गुप्त रह जाती, और कल जब आता तो राज तिलक हो जाता तो लफड़ा खत्म हो जाता। इसलिए खुशियों को जाहिर नहीं करना चाहिए, खुशियों को अंदर अंदर हजम करना चाहिए। बोलिए सदगुरु सर्वेश्वर सरकार की जय। महिलाओं से खास कर कहूँगा, खुशियों को हजम करना सीखो। ये महिलाएं खुशियाँ हजम नहीं कर पाती हैं। अगर पोता पैदा हुआ तो तुरंत नानी नाना के यहाँ फ़ोन लगा देती कि पोता आया है। अरे 1 घंटे मर ना जाए कहीं, अभी मत बताओ।
अभी तो आया है, सांस लेने दो, थोड़ा आंखें खोलने दो, म्याऊं म्याऊं चिल्लाने दो उसको, फिर बताएंगे 2 घंटे के बाद। इतना जल्दी क्या है? खुशियों को प्रकट ना करो, क्रोध को अंदर अंदर शमन कर लो। सफलता न मिले तो मेरे पास आकर शिकायत करना, उन्नति न हो तो मेरे पास शिकवा गिल्ला करना, अगर धनवान न बन जाओ तो मेरे से आकर फिर कहना। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, क्रोध को पी जाना है और खुशियों को हजम कर जाना है। क्रोध एक बहुत बड़ी आग है, ये साधारण नहीं है। कितने लोग बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भी क्रोध के कारण पीछे रह गए। बड़े होशियार लोग, वाकपटु लोग भी क्रोध के कारण पिछड़ गए, और क्रोध के कारण रिश्ते टूट गए, क्रोध के कारण मित्र छूट गए, क्रोध के कारण जो है बिजनेस बिगड़ गया, क्रोध के कारण राजनीति चौपट हो गई, और क्रोध के कारण पत्नी भी भाग गई और पति भाग गया, सब इलंग बिलंग हो गए। पति बनारस भाग गया और पत्नी रांची भाग गई, सब भगदड़ मची है क्रोध में। इसलिए गुस्सा को खत्म कर दीजिए, अन्यथा ये गुस्सा तुम्हारे सारे सिस्टम को खत्म कर देगी। इस गुस्सा को कंट्रोल करिए। कितने लोगों को गुस्सा ऐसी आती, गुस्सा है मनघुंसा, और मन के भीतर भीतर गुस्सा, बस मुंह फुला लेगा, बोलेगा कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं, मुंह फुला के बैठ जाएगा। ए मुंह मत फुला, मुंह फुलाने से लोग तेरे को छोड़ देंगे, तेरे साथ कोई नहीं रहेगा, सब ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मुस्करा कर जियो, कितना अंदर दुख हो लेकिन याद रखना, फिर भी होंठ खोलकर थोड़ा दांत दिखाकर हंसना चाहिए। हंसता हुआ चेहरा सबको पसंद होता है। और याद रखना, ये दुनिया तो दुख से भरी हुई है। इस दुनिया के बीच में जब तुम हंस देते हो तो हजारों लोगों को हंसी आ जाती है, सबका दुख हल्का हो जाता है। इसलिए खुश होकर के जिया करो। बहुओं को दिन भर खुश रहना चाहिए। सासों की तरफ देखो, मंद मंद मुस्कुरा दो, ससुर की ओर देखो, खुश हो जाओ, अपने पति की ओर देखो तो हंस दो। लेकिन ऐसी हंसी मत हंसो कि पति समझे हमको बेवकूफ समझकर हंस रही। थोड़ा समझदारी की हंसी उल्टा ना हो जाए कहीं, तो संभल कर हंसना। सासू को भी खुश रहना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। कभी बहू पैर छूने के लिए आए तो प्रेम से छुआइए, सिर पर हाथ धरिए और आशीर्वाद दीजिए। बहुओं को चाहिए अपने सासू के पैर में तेल मालिश कर दें, सरसों का तेल, थोड़ा उसमें नमक डाल करके, ताकि सासू को नींद अच्छी आ जाए, सुबह जल्दी जाग ना पाए तो बहू को सोने को भी मिल जाए। और बेटों को चाहिए अपने बाप के पैर के तलवा में मालिश कर दो तेल की। तेल शाम को लगा कर सोने से, तेल तेल तेल, मोबिल ऑयल मत लगा देना, डीजल पेट्रोल मत लगा देना, सरसों का तेल। तेल लगाकर सोने से नींद अच्छी आती है और नर्वस सिस्टम तेज गति से काम करता है, एक्टिव हो जाता है। और तेल लगाकर सोने से सर्दी नहीं लगती है, सर्दी जुकाम भी नहीं होता है। पैर के तलवा में तेल लगाइए, उसका कनेक्शन खोपड़ी तक है, लेकिन थोड़ा तेल लगाइए, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। और तेल लगाकर हल्के मोजा पहन लीजिए तो कपड़े गंदे नहीं होंगे, रजाई गंदी नहीं होगी। हाथों में तेल लगाइए, हल्के वाले मोजा पहनिए। देखना, बीमारी पैर के तलवा से प्रवेश करती है, हाथों की हथेली से प्रवेश करती है। बीमारी प्रवेश करने की स्थान है, इसलिए तेल लगाने से, तेल एंटीबायोटिक होता है, वो तेल बैक्टीरिया को मार देता है, वायरस को मारता है। इस सरसों के तेल में बहुत गुण होता है। नाक में नीम का तेल डाल दो, 2-2, 3-3 बूंद नाक में, फिर देखना रिजल्ट जो आएगा फिर हमको बताना। इतना खोपड़ी का कचरा भी निकाल देगा वो तेल। नाक को थोड़ा उल्टा करके डाल दो, नाभि में तेल डाल दो, कभी घी भी डाल दो, नाभि में नीम का तेल डाल दो। आँखों को साफ करना है तो 1-1 बूंद नीम का तेल आँखों में डाल दो, शुद्ध नीम का तेल होना चाहिए। इतना आँखों का कचरा साफ कर देगा, हद कर देगा। लेकिन रोज मत डालना, नहीं तो बहुत दर्द होगा। परस्पर प्रेम से रहो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। हे राजन, हे धृतराष्ट्र, जो लोग क्रोध को वश में कर लेते हैं और जो लोग अपनी खुशियों को जाहिर नहीं करते हैं, अंदर अंदर पचाते हैं,
और जिनके जीवन में आपत्ति आती है, संकट आता है, दुख आता है, हानि होती है, फिर भी धैर्य से रहते हैं, घबराते नहीं हैं, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे लोग बड़े बड़े राजपद के अधिकारी बनते हैं, राजपद के अधिकारी बनते हैं। इसलिए ये नियम ध्यान रखना। किसी राजा के दरबार में मंत्रीगण बैठे हुए थे, भजन चल रहे थे। एक सूरदास साधु भजन गा रहा था। सूरदास महात्मा था, आंखें नहीं थी, भजन गा रहा था। राजा भी सुन रहा था। राजा भजन का प्रेमी था। भजन में भी आनंद की प्राप्ति होती है। भजन गाने से हार्ट अटैक नहीं होता है, इसलिए सबको भजन गाना चाहिए। भजन गाने से, ढोल बजाकर महिलाएं भजन गाएं तो महिलाएं बीमार कम होंगी। अब तो महिलाएं भजन गाती ही नहीं। अगर कभी मूड बनता है तो महिलाएं सिर्फ गाली देती है, भजन नहीं गाती, गाली। और ऐसी नए नए मॉडल की गाली देती है, बिल्कुल न्यू गाली बनाती है। गालियाँ मत दीजिए, गाली देने से आपकी वाणी का प्रभाव कम हो जाता है। भजन गाने से वाणी परिष्कृत हो जाती है। सत्संग श्रवण करने से कान पवित्र हो जाते हैं। गुरु का गुणगान करने से मुख पावन हो जाता है। हाथों से सेवा करने से हाथ शुद्ध हो जाते हैं। जिन पैरों से चल करके गुरु का दर्शन करते हो, सेवा करते हो, वो पैर भी पद कमल हो जाते हैं। इसलिए सब महिलाएं एक एक ढोल खरीदो, मंजीरा खरीदो, हारमोनियम रखो। अपने घर में डेली शाम को भजन हो जाए, आधा घंटा भजन। ये माया जाल में इतना मत भूलो, आफा काफा लाफा जाफा। डॉक्टर के यहाँ बहुत कम जाना पड़ेगा। अपने घर की साफ सफाई स्वयं दौड़ दौड़ कर लो। थोड़ा भोजन भी कम करो, बहुत शरीर मोटा भी ना होने पाए। कितनी लड़कियां पतली पतली थीं, ससुराल गईं पत्नी बनकर, अब 5 साल बाद वहाँ से लौटी हैं हथनी बनकर। गई थी पत्नी बनकर और आई है हथनी बनकर। माँ बाप भी दंग हो गए कि ये तो पत्नी बनकर गई थी, हथनी आई है। माल छक रही है, माल। ज़्यादा मत खाना, व्यायाम भी करना, थोड़ा दौड़ भी लगाना। सुंदरता बनी रहनी चाहिए, बहुत गाल और मुंह मोटा ना होने पाए। जरा शीशा में देख लेना, पहले वाला फ़ोटो भी देख लेना। आज फ़ोटो खिंचवा के फिर मैच करो उसको। परहेज़ करो, भोजन कम करो, पानी ज़्यादा पियो, रात में गहरी नींद सो, चिंता बिल्कुल मत करो। गुरुदेव का नाम लेकर छोड़ दो काम। रात में सो जाइए 7 घंटा, जोर से हंसिए भी, प्रसन्न होइए, देखिए आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा कभी कभी ध्यान भी लगाइए, समय निकाल करके गुरु का ध्यान भी करिए, क्योंकि गुरु के ध्यान के बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, और गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं होता है, और ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता है, और ध्यान के बिना शांति भी नहीं होती है। जीवन को मंगलमय बनाइए। तो सूरदास भजन गा रहा था, बहुत सुंदर भजन गाया। तब तक एक हीरा बेचने वाला व्यापारी आ गया। उसने आवाज़ लगाई, हीरा ले लो हीरा। राजा ने कहा इसको दरबार में बुला लो, इसका हीरा। सबको तिलक लगाया जा रहा है। तिलक लगवाइए, आरती की थाल का दर्शन करिए, आरती की थाल में दक्षिणा भी डालते जाइए, केवल खाली हाथ नहीं। इससे मनोकामना पूर्ण होती है। साहेब बंदगी भी बोलिए, ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भी बोलिए।
जय श्री राम भी बोलिए, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जय हम बोलेंगे भारत माता, तुम बोलो की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय कबीर देव। जय कबीर देव। जय मेही जी महाराज। जय मेही जी महाराज। साहब बंदगी। साहब बंदगी जय साहब। क्षमा देव भगवान। जय क्षमा दे भगवान। सबकी जय हो गई, अब मेरी जय कौन बोलेगा? जय। अरे जल्दी बोलो, नहीं मैं नाराज हो जाऊंगा। असंगदेव महाराज की जोर से जय। चिल्ला दो, जोर से चिल्लाओ, वाह चिल्ला चोट मचा दो बस। अरे मेरी जय बोलने से मैं अहंकारी हो जाऊंगा। कोई नहीं अहंकारी, अहंकारी होगा। ये तो मैं ऐसे हंसाने के लिए बता दिया हूँ, बाकी गुरु की जय तो बोलना ही चाहिए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सब गाइए, कीर्तन है, ताली बजाकर गाइए, मधुर मधुर गाइए, 2 मिनट का कीर्तन कर लीजिए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे मेही साहिब जय जय हो, हे मेरी साहिब जय जय हो। धर्म स्वरूप तुम्हारी जय जय हो, हे विशाल तुम्हारी जय जय हो। ताली बजाने से भी बीमारी निकलती है, फिर रो रो कर ताली मत बजाओ, थोड़ा ताली की आवाज़ सुनाई भी दे। जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी वाह 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 वाह, जय बहुत अच्छा। जय हो, हे बेनहर के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आ गया। बेनहर बेनहर। गुरुदेव तुम्हारी पुलिस जवानों को भी आशीर्वाद, बूढ़ों को भी आशीर्वाद, दानदाताओं को आशीर्वाद, कंजूसों को कुछ नहीं, दानदाताओं को आशीर्वाद। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। बोलो सतगुरु भगवान की जय। कबीर साहब की जय। कबीर साहब की जय। मेही जी भगवान की जय। मेही जी महर्ष की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी। साहेब बंदगी। तुम बोलो साहेब बंदगी। साहेब बंदगी। अलबल अलबल बोलत, गलबल गलबल।
एक साथ बोलो साहेब बंदगी। पता नहीं क्या बोलते हो, ठीक से बोलो, साफ बोलो, बोलो फिर से। साहेब बंदगी। सब गलत है, आगे पीछे बोल रहे हो, कोई सा कह रहा, कोई हे कह रहा, कोई बा कह रहा, हे। एक साथ बोलो साहेब बंदगी। बंदगी। बस ताली बजा दो जोरदार ऊपर उठा के। आनंद आ गया, देखो कान में झंझना गया। तो हीरा का व्यापारी राजा के दरबार में हीरा बेचने के लिए गया। उस हीरा के सौदागर ने कहा कि मेरे पास हीरा भी है और कांच भी है, दोनों को जो पहचान लेगा उसको एक हीरा मैं इनाम दे दूंगा। राजा स्वयं उठकर खड़ा हुआ हीरा और कांच को पहचानने के लिए। मंत्री ने राजा को इशारा दिया कि राजा साहब आप बैठो, क्योंकि यदि आप हीरा और कांच को पहचान लोगे, एक हीरा आपको इनाम भी मिल गया, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके खजाने में हजारों हीरा भरे हैं। यदि कहीं पहचानने में चूक गए आप, तो आपकी बदनामी ज़्यादा होगी। इसलिए हर कंपटीशन में सब लोगों को उतरना नहीं चाहिए। राजा बैठ गया, मंत्रियों ने पहचानना शुरू कर दिया। कोई नहीं पहचान पाया कौन हीरा है कौन कांच है। तो सूरदास जो भजन गा रहा था, सूरदास ने कहा मैं पहचानूंगा। सब हंसने लगे कि तू क्या पहचानेगा, तेरे तो आँख ही नहीं है। तो सूरदास भी हंसने लगा। सूरदास भजन गाने वाला बोला मेरे आँख नहीं है, लेकिन ये बात समझ लो, हर चीज़ आँख से नहीं पहचानी जाती है। खुशबू नाक से पहचानी जाती है, स्वाद जीभ से पहचाना जाता है, शब्द कान से पहचाने जाते हैं, और गरम नरम चीज़ को छू कर पहचाना जाता है। ये हीरा है कि कांच है, केवल आँख से नहीं पहचाना जाता है। इसको पहचानने का कुछ और भी तरीका होता है। पहचान बहुत बड़ी चीज़ है। जानवर की पहचान, स्थिति परिस्थिति की पहचान, आदमी की पहचान, स्त्री की पहचान, बच्चों की पहचान, परखना बहुत बड़ी बात है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है पारख। सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। सज्जन वही है, ज्ञानी वही है जिसके पास में पारख है। कबीर साहब के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है पारख सिद्धांत। पारख करना बहुत कठिन है, और सबसे कठिन है आदमी को परखना। आदमी आदमी से ही धोखा खाता है, और आदमी धोखा तभी खाता है जब आदमी आदमी को परख नहीं पाता है। और आदमी आदमी को कितना परख ले फिर भी आदमी बदल जाता है, तो क्या करूँ। आज जो उसको परख लिया कि ठीक है, कल बिगड़ गया। आज लगा ये ईमानदार है, कल बेईमानी कर लिया, तो क्या करोगे। इसलिए आदमी को समझना, वो आदमी को परखना, वो आदमी के साथ खेलना और आदमी के साथ कुछ करना बहुत कठिन कार्य है। आदमी से ही आदमी परेशान है, आदमी से ही आदमी को सहारा मिलता है, आदमी से आदमी को धोखा मिलता है, आदमी से आदमी का घाटा होता है, आदमी से आदमी को प्रॉफिट होता है, आदमी से आदमी को वोट मिलता है, और आदमी से आदमी को
सहयोग मिलता है, वो आदमी से आदमी का विरोध होता है, वो आदमी ही आदमी का दुश्मन बनता है, वो आदमी ही आदमी का दोस्त बनता है, आदमी ही आदमी को मारता है, वो आदमी ही आदमी को बचाता है, वो आदमी ही आदमी को रास्ता दिखाता है, और आदमी ही आदमी की मदद करता है, वो आदमी ही आदमी की टांग खींचता है। ये आदमी का बारे में कौन जानता कैसा आदमी है। और अगर आदमी को आदमी समझ ले तो आदमी कभी धोखा नहीं खाता है, फिर आदमी सफल हो जाता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।